नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आ सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉलो फिर बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस को लेके, जो अपने आप में गैस किसी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। निवेशक चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, इस कंपनी से काफ़ी उम्मीद बना के रखता है, बिकॉज इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। बट 2022 की बात की जाए, ये गैस इनके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ईयर माना जा रहा है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि आज के दिन गैस बैंक ऑफ जापान ने जो न्यूज़ पब्लिश करी, जो हॉकिश कमेंट्री हमें देखने को मिली, वर्ल्ड इससे काफ़ी सरप्राइज हुआ, जिसकी वजह से गैस एशियन मार्केट में अच्छी खासी फॉल हुई और इवन यूरोप में भी हमें आज के दिन में एक लालिमा ही देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या आने वाले कंटिन्यू रेट हाइक से इम्पैक्ट खा सकता है और खाता भी है, तो कब तक दोस्तों इसमें एक रिकवरी की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से हमने ये नोटिस किया है कि एक जगह पे जाकर दोस्तों ये रुक जा रहा है 6500 के आसपास, इनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये ध्वस्त होगा आने वाले दिनों में गाइस, कहाँ कहाँ मौका बन सकता है आपके पास कोई भी लेवल्स में है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिकॉज बिजनेस समझना ज़्यादा स्किल वाला काम होता है, बिकॉज स्टॉक प्राइस कभी ना कभी अच्छी कंपनी की अब ज़रूर होंगे, बट येस डाउन अगर हो रहे हैं तो कब तक उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए आज की, तो आज हमें बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, लेकिन इसी बीच में गैस ये 6500 से लेकर 6700 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन गैस बजाज फाइनेंस के नंबर्स देखने के बाद काफ़ी लोग काफ़ी शॉक्ड में हैं। किस तरह नंबर्स तो ऑल टाइम हाई पे थे, चाहे वो सेल्स के मामले की बात की जाए या प्रॉफिट के मामले की बात की जाए, बट उसके बावजूद भी शेयर में हमें वो उछाल दिखाई क्यों नहीं दे रही। गैस आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, मार्केट को लॉन्ग टर्म अर्निंग पे ज़्यादा फोकस होती है। कंपनी पिछले टाइम में क्या परफॉर्म की है, ऑफ कोर्स वो कहानी हो जाती है, बट येस उसे हमें भूलना नहीं है। और ये भी समझना है कि आने वाले टाइम में गैस अगर लिक्विडिटी टाइटनिंग की पॉलिसी और मजबूत होती है तो ऑफकोर्स एक डिमांड में कटौती हमें देखने को मिल सकती है। आपने देखा गया इसके पिछले 3-4 महीना से मैं आपको रेट हाइक का जो साइकिल है वो समझाने की बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ, और इसी की वजह से गैस स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। बस बहुत ही शानदार थे। बीच में गैस बजाज फिनसर्व में एक कॉर्पोरेट इवेंट हुआ था इनकी पेरेंट कंपनी में, उसके बाद गैस दोनों बजाज ट्विंस ने अच्छा खासा ही 7700 के आसपास जाने की कोशिश की थी, बट नंबर्स के बाद गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। एक साल के प्रोफाइल की बात की जाए, अभी तक अगर जनवरी का महीने सब काउंट करें तो इस कंपनी में गैस पैसे नहीं बने हैं। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो गैस लॉन्गर टाइम फ्रेम में ऑफकोर्स इसने बहुत पैसे बना के दिए, इसलिए गैस हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, इसे हमें फोकस करना है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कभी ये सेक्टर भागता है, कभी वो भागता है, कभी एनबीएफसी चलेगा तो बैंकिंग नहीं चलेगा, बैंकिंग चलेगा तो आईटी नहीं चलेंगे, आईटी चलेंगे तो मेटल्स नहीं चलेंगे। तो इसी बीच में गैस इससे बचने का एक ही तरीका है, टाइम हॉरिजन गैस आपको लंबा करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म हर्डल्स के बाद जो कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं उसमें हमें ज़रूर एप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगी। बात लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की, तो ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जिनके पास ये शेयर है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में है। बहुत लोग गैस 3 साल पहले इसको 2200-2300 में देख के काफ़ी परेशान थे, बट उसके बाद गैस कंपनी ने बाउंस बैक किया। कोरोना पेंडेमिक में गैस सबको अच्छे से पता है कि ह्यूज एनपीए का स्पाइकअप होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से गैस बहुत सारे बैंक एनबीएफसी में हमें अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक भागा भी था, बट मार्केट में क्या टर्बुलेंस अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है, ये इनके फेवर में नहीं है। पहले गैस हमें समझ में आना चाहिए कि मार्केट में अभी के टाइम फेड की कमेंट्री के बाद क्या साइकिल हमें देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता गैस कि मार्केट में मिनट मिनट में घंटा घंटा में जो कंडीशन है वो चेंज होते हुए देखने को मिल जाती है। तो जी गैस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशिया यूक्रेन का मैटर हो जाएगा, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्लोबली इन्फ्लेशन इतना हावी हो जाएगा, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कमोडिटी के प्राइस आसमान को छुएंगे। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में अनसर्टेनिटीज हमेशा बनी रहती है, बट प्रॉब्लम गैस अभी के टाइम एनबीएफसी क्षेत्र में क्यों हमें देखने को मिल रही है, जहाँ बैंक के स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई लगाया। तो सिंपल सी बात है इस मार्केट में लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। लास्ट 9 महीना की बात की जाए, फरवरी के महीने के बाद आपको अच्छे से पता है कि इसके समीकरण पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे फेड ने 3.75% की बात की जाए इतना रेट हाइक किया, जो अपने आप में गैस अनबिलीवेबल है। इसके पहले भी गैस रेट हाइक हुई थी, हमने 17-18 में देखा था स्लोडाउन की कंडीशन, जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही गैस रेट हाइक का पीक बनने के बाद कंटिन्यूसली डाउन साइड हमें देखने को मिला, मतलब रेट हाइक में कटौती। उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो जी गैस बहुत ही क्विक टाइम में इतना जो रेट हाइक का साइकिल है ये कभी हमने 40 साल 45 साल की अवधि में इसको फेस नहीं किया था। इस बीच में अगर आप देखें जो न्यूज़ है गाइस वो आपको समझ में एकदम आ जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस हो गए, आवास फाइनेंशियल हो गए, चोलामंडलम फाइनेंस हो गए,
ये बैंक नहीं है, एनबीएफसी है। तो ऑफकोर्स गैस एनबीएफसी का हमेशा अनसिक्योर्ड लोन कुछ ज़्यादा हावी होता है, इसी की वजह से गैस एनबीएफसी पे कुछ ज़्यादा ही लोन अगर आप जाएंगे खरीदने के लिए आपको महंगे भाव पे मिलेंगे। तो देखें गैस अगर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने जो इम्पोज करी है, ये सिंपल सी बात है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि रेट का जो हाइक साइकिल हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे इंटरेस्ट रेट महंगे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एनबीएफसी में हाउसिंग फाइनेंस में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा इस 20 दिसंबर से 35 जो बेसिस पॉइंट है उसमें हाइक कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में गैस आपकी जो ईएमआई है और भी महंगे हो सकते हैं। ये जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, मैंने क्या बताया कि आपको समझ में आना चाहिए कंडीशन गैस 6 महीना पहले क्या थी, साल भर पहले क्या थी, अभी क्या है। इससे हमें जस्टिफाई करना है अपने स्टॉक सिलेक्शन को, और ये भी देखना है कि आने वाले दिनों में अगर रेट हाइक इतना अनस्टॉपेबल बना हुआ है, कंटिन्यू हो रहा है और लॉन्गर पीरियड तक ये चलेगा, जहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने गैस आज क्लियरली मेंशन कर दिया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, फेड ने, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है टाइटनिंग की वो लंबे अरसे तक चलेगी। यस कट उसमें तेज़ी जो संख्या है वो थोड़ी थोड़ी होगी, बट ये लंबे टाइम तक हमें मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल में गैस आरबीआई ने 5.9% से 6.25% के आसपास जो ब्याज दर है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। जब कोर्स गैस प्री पेंडेमिक लेवल्स के पहले का जो लेवल्स है वही हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसी की वजह से गैस वेरियस एनबीएफसी उनको ना चाह कर भी अपना जो लेंडिंग का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, और सिंपल सी बात है लेंडिंग महंगे होंगे, ब्याज दरें महंगे हो जाएंगे, ईएमआई लंबे अर्स तक थोड़े महंगे चलेंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे घर खरीदना, बहुत लोग अवॉइड करेंगे टीवी खरीदना, बहुत लोग अवॉइड करेंगे व्हीकल्स खरीदना, जिसका गैस इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में इनके लोन बुक्स में सीधा दिखाई पड़ सकता है। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से एनबीएफसी में अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी उसमें एक क्राइसिस हमें दिखाई दे रही है। निपटने के लिए आपने देखा कि हाल फिलहाल में गैस वेरियस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे कि एफडी रेट बहुत ही हाई हो गए हैं। सिंपल सी बात है, कासा रेशियो को इंप्रूव करने के लिए अभी के टाइम सारे बैंक इनसे कोशिश कर रहे हैं, महंगे लोन हो रहे हैं, तो आरबीआई के पास ऑफकोर्स वो पैसे तो लेंगे लेकिन बहुत ही कम ब्याज दर पे उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जो रिटेल पब्लिक है उनसे पैसा उठाया जाए और उस पैसा को एक्सपैंड करके अपने बिजनेस को और मजबूत बनाया जाए। यही रीज़न है कि इसकी रेट हाइक का साइकिल जब बहुत एक्सट्रीम होता है तो मार्केट में बहुत ही अच्छे ब्याज दर पे आपको एफडी रेट फैसिलिटेट करवाए जाते हैं। तो ऑफकोर्स इसी न्यूज़ की वजह से गैस पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर्स के बावजूद भी बजाज फाइनेंस से दिग्गज कंपनी में हमें वो रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दी है। ये फर्स्ट टाइम है, मैंने क्या बताया गैस कि सेम यही चीज़ हमने 2017-18 में विटनेस किया था, उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब देखना बनता है कि 3 महीना अगर ऐसे ही रेट हाइक का जो लॉन्ग साइकिल है कंटिन्यू होते हैं तो बजाज फाइनेंस कैसे Q3 के नंबर्स के संग गाइडेंस पेश कर रही है Q4 के लिए। बिकॉज कंपनी के अगर आप साइज़ देखें तो 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से गैस हमें अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। लेकिन यस बहुत लोगों को अभी भी इनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे लगते हैं, 40 के आसपास पी, जो अपने आप में गैस बिंग एंड एनबीएफसी थोड़े तो महंगे हैं। बिकॉज कंपनी भी एक क्वालिटी वाइज हमें दिखाई पड़ती है। आरओई पे अगर आप ध्यान दें तो कि एनबीएफसी के फ्रंट में गैस आरओई इनके बहुत ही मजबूत है। उस समय से गैस हमने ये नोटिस किया है कि बजाज फाइनेंस का जो फाइनेंशियल मार्जिन है वो बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसी कंपनी क्राइसिस को फेस कर रही है, कितना हाई ब्याज दर पे इनको पैसे मिल रहे हैं, ये कैसे प्री पैंडेमिक लेवल का जो लेवल्स हैं वही हमें देखने को मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम इधर पे ये हो रही है कि बहुत ही कम अवधि पे इंटरेस्ट रेट इतने महंगे हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि इनको ऑफकोर्स एक लोन बुक और भी इन्हेंस करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ी सी टाइम की आवश्यकता हो सकती है। ऑल दो इस कंपनी के इस क्वार्टर के जो नंबर्स थे 10,000 करोड़ के आसपास सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 2781 के आसपास करोड़ के आसपास प्रॉफिट, ये बहुत ही शानदार थे। ये भी नोटिस किया गया इसके पिछले कुछ समय से एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया, इवन एचएनआईएस ने भी गैस अपने स्टेक को बढ़ाया था। यस क्रिशवुड की बात की जाए जो जेफरीज के मेन ओनर हमें दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने गैस एशिया स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में, खासकर इंडिया पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस को 1% से डाउनग्रेड किया था। बट उससे गैस बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दिया। ऑल दो स्टॉक में तो करेक्शन हमें दिखाई दी है, लेकिन यस बड़े बड़े गैस जो प्लेयर्स हैं अभी भी इसमें निवेश करके बैठे हुए। बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए हमें लास्ट क्वार्टर से थोड़ी गिरते हुए दिखाई दे दी है। इन मुद्दा होता है गैस करना क्या है, मैंने आपको एकदम क्लियर पिक्चर क्यों दिखाई, और आपको मैंने इसके पहले भी जब बजाज फाइनेंस को कवर किया था वहाँ पे गैस रेट हाइक को लेके बहुत लोग कम कमेंट्री दे रहे थे। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि रेट हाइक कंटिन्यू अगर होता है लोन बुक्स में डिमांड्स में कमी हमें दिखाई पड़ेगी, और यही गैस फेड चाह रहा है। बिकॉज अगर फेड को अपना 2% के आसपास जो इन्फ्लेशन का जो मतलब बैरियर है उसको अचीव करना है तो सिंपल सी बात है गैस डिमांड तोड़ो।
डिमांड टूटेगा तो इन्फ्लेशन धीरे 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 कंट्रोल में आएगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा, जो ग्रोथ मेकिंग कंपनी है उनको बिजनेस चलाने में क्या शॉर्ट टर्म हडल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऑफकोर्स का इसने 200 का मूविंग एवरेज हाल फिलहाल में ही तोड़ा है और पिछले कुछ समय से 6500 के लेवल पर जाने के बाद ये काफ़ी कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो जिनके 1 डे के चार्ट में ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे आ चुकी है। वीक के चार्ट की बात की जाए तो जिनके बॉलिंजर बैंड के जो निचला बैंड है इस पे कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स का 6500 का लेवल ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर ये नहीं है तो इस लेवल पे आप आराम से कर सकते हैं, बट आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक 6700 के लेवल्स पे, 7000 के लेवल्स पे, 7200 के लेवल्स पे या निचले लेवल्स पे है, इसको आप होल्ड करें। और कम से कम गाइस इस क्वार्टर के जो कमेंट्री है उसको सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बजाज फाइनेंस हो गए, टाइटन हो गए, फिनसर्व हो गए, ये पहले ही अपना बिजनेस कैसा अपडेट है ये नंबर्स के 10-15 दिन पहले ही शो करती है। ऑफकोर्स उस नंबर्स पे गैस पूरे मार्केट का फोकस है, बिकॉज बजाज फाइनेंस ने लास्ट कमेंट्री में बताया भी था कि लोन बुक्स आने वाले Q3 में थोड़े से इम्पैक्ट हो सकते हैं, बट यस इनके AUM बढ़ने की संभावना ज़रूर हो सकती है। तो जिनका 1 वीक के चार्ट में भी कंडीशन जो है बहुत ही अच्छी नहीं है। 45 के लगभग पे इनके RSI इंडेक्स है। ऑफकोर्स 6500 का लेवल टूटेगा तो आने वाले दिनों में गाइस इसमें एक साइकोलॉजिकल लेवल 6200 और 6000 के आसपास ये लेवल्स हमें शायद से देखने को मिल सकता है। लेकिन उसका प्रोडिक्शन करने से पहले इनके नंबर्स के संग इनका क्या प्रोजेक्शन है आने वाले कल में, कैसे एग्रेसिवली होके अपने बिजनेस को स्पेंड कर रहे हैं, देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। वरना गाइस वही कहानी होगी कि कंपनी अच्छे नंबर पेश करने के बावजूद भी शॉर्ट टर्म आउटलुक जैसा कि रेट हाइक कंटिन्यू चलेगा, कब तक उसमें हमें एक स्लो डाउन कंडीशन देखने को मिलेगी जहाँ पे EMI थोड़े सस्ते होंगे। तो बहुत लोग जो वेट कर रहे हैं ऑफकोर्स वो खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स का ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन सिंपल सी बात है, फेड के पास है, RBI के पास है। उनको लगेगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो चुका है, उनको लगेगा कि इकनॉमी अब बहुत मजबूत है, इकनॉमी अब रेट हाइक का साइकिल को झेल नहीं पा रही है, तो उसमें कटौती होगी। बिकॉज इकनॉमी मजबूत रहेगी तो रेट हाइक कंटिन्यू होगा। तो ऑफकोर्स का डिमांड जो टूटने की आशंका है इसी की वजह से मार्केट में थोड़ी सी क्या काफ़ी नर्वसनेस है। और यही रीज़न है इसके अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी इस कंपनी ने पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्म किया है। इसके पहले भी गैस हमने बड़ी बड़ी क्रैश, बड़ी बड़ी फॉल देखी थी जो गैस 3 साल पहले मार्केट में आए हैं। उनको अच्छे से पता है कि आज भी वो सोच रहे हैं काश मुझे वो मौका मिला होता, मैंने चौका मारा होता। आज गैस आप फंसे हुआ फील कर रहे हैं 7000 के आसपास, 6000 के आसपास, वो फील ना करे। कंपनी अच्छी होती है तो कभी कभी शौक होता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज ने गैस पिछले 2 साल में पैसे नहीं बनाए, आज उनके नंबर्स हैं। एक्सिस बैंक ने तो गैस आज के दिन में ऑल टाइम हाई भी हिट कर दिया, जो पिछले कुछ समय से गैस बैंक रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका स्टॉक नहीं चलता है मन में काफ़ी दुख होता है, बट हमें मार्केट से क्या लेना देना। जब हमारा स्टॉक अच्छा हो उसका एक साइकिल ज़रूर आता है। तो यही छोटी सी गैस प्रॉब्लम है जो शॉर्ट टर्म इनको हॉन्ट कर रही है, बट लॉन्ग टर्म गैस बिजनेस फंडामेंटल बहुत ही अच्छी है। बिकॉज जिस देश की लैंडिंग बिजनेस सही नहीं है उस देश में तरक्की नहीं होगी। तो देखना बनता है कि इसकी बजट भी होने वाला है। हमारी जो FM है क्या अनाउंस करती है और आपका क्या व्यू है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।